जनक जी महाराज शतानंद जी को बुलाए और शतानंद जी महाराज को बुला करके और कहा कि आप जाइए और विश्वामित्र जी महाराज को जा करके दोनों भाइयों को इस जनकपुर में आने को निमंत्रण देकर आइए। मैं यहाँ एक यज्ञ कह रहा हूँ, यज्ञ में आमंत्रण दे करके आइए। जनक बिनय तिन्ह आई दुनाई, हर से बोली लिए दो भाई। विश्वामित्र जी को निमंत्रण मिला महाराज जनक जी के द्वारा। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरवासी न पाई। राम जी आए हैं ऐसा सब लोगों ने, क्योंकि जब पहले आए थे तो राम जी का परिचय हो गया है। और देश देश के राजाओं को जनक जी ने आमंत्रण किया है, निमंत्रण दिया है। सब राजा आ रहे हैं, कोई आ गए हैं, कोई आ रहे हैं। और राम जी भी यहाँ पर विश्वामित्र जी महाराज के साथ में पधारे। जनकपुर के लोग, राजाओं ने जब देखा, जनकपुर के लोगों ने देखा, तो जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जो राजा आए हुए थे, जो राम जी को वैरी मानते थे, उसको तो काल की तरह दिखते थे। और जो राम जी का प्रेमी थे, उसको सर्वस्व दिखते थे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। प्रभु आ गए तो जनक जी ने प्रभु राम के लिए एक सुंदर सा मंच बनाया था। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। सभी मंचों से बड़ा सुंदर मंच बनाया था और उस पे विश्वामित्र जी महाराज के साथ प्रभु राम लक्ष्मण को बैठाया गया। वहां पर बैठ गए। अब सीता माता को सखियों के द्वारा, सखियों से घिरी हुई सीता माता भी उस यज्ञ में पधारती है। रंग भूमि जब सिए पगुधारी, रंग भूमि जब सिए पगुधारी, रंग भूमि जब सिए पगुधारी, रंग भूमि जब सिए पगुधारी। देखी रूप मोहे नर नारी, देखे रूप मोहे नर नारी, देखे रूप मोहे नर नारी, देखे रूप मोहे नर नारी। रंगे भूमि जब सिए पगुधारी, रंग भूमि जब सिए पगधारी। रंग भूमि में दोनों आए हैं। यहाँ पर विद्वानों का शंका है इस चौपाई में, इसलिए जो शंका वाला चौपाई है उसको मैं जरूर रखता हूं। यहाँ विद्वान कहते हैं कि रंग भूमि जब सिए पगुधारी। जब सीता माता आई तो उनको देख करके देखी रूप मोहे नर नारी। सीता माता आई तो सीता माता को देख करके अगर पुरुष वर्ग के
पुरुष वर्ग के लोग मोहित हो जा रहे हैं, राजा लोग मोहित हो जा रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन सीता माता को देख करके नारियां भी मोहित हो रही हैं, ये बात तो जच नहीं रहा है। अगर गोधारी भगवान राम का नाम है ना, पगुधारी भगवान के छाती पर एक संत का जोरदार पदप्रहार हुआ। संत के द्वारा भगवान ने उन ऋषियों के पद को स्वीकार कर लिया। बोले आपने मुझे मारा। मारने के बाद ऋषि ने कहा मुझे बहुत कष्ट हुआ, प्रायश्चित हुआ। भगवान ने कहा मुझे बहुत कष्ट इसलिए हुआ कि आपके चरण कमल इतने कोमल और हमारे छाती पर आपने मारा, कहीं आपके पैरों में कहीं चोट तो नहीं लग गई। भगवान ने कहा। भृगु जी ने भगवान के छाती पर लात मारा था। तब से भगवान का नाम है पगधारी, जो पग को यानी भृगु के पग को अपने मस्तक पर धारण करने वाले, इसलिए भगवान राम का एक नाम पगुधारी है। तो कहे रंगे भूमि जब सिए पगुधारी। सीता माता और पगुधारी राम जी दोनों रंग भूमि में पधारे। अब अर्थ ऐसा होता है, तो कहते हैं कि सीता माता को देख करके राजा भी मोहित हो गए और राम जी को देख करके जनकपुर की नारियां भी मोहित हो गई। रंगे भूमि जब सिए पगुधारी, रंगे भूमि जब सिए पगुधारी, रंगे भूमि जब सिए पगुधारी, रंग भूमि जब सिए पगधारी। देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी, देखे रूप मोहे नर नारी, देखे रूप मोहे नर नारी। सीता माता भी सखियों से घिरी हुई आई है और सब मंचनते मंच का। प्रभु राम जी भी, लक्ष्मण जी भी विश्वामित्र जी महाराज के साथ में सुंदर आसन पे मंच पे विराजमान है। इधर जनक जी महाराज के आदेश पर बंदी जनों ने इस स्वयंवर का जो संविधान है, इस स्वयंवर का जो सिस्टम है, उसको बंदी जन सुनाते हैं। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाले, पन विदेह कर कहि हम, भुजा उठाई विशाल। महाराज जनक का जो प्रण है, मैं सभी महापालों राजाओं को, मैं अब उस पन को, संकल्प को, सिस्टम को सुनाता हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। नृप भुज बल विधु शिव धनि राहु, नृप भुज बल विधु शिव धनि राहु, करई कठोर विदित सब काहू, करई कठोर विदित सब काहू। नृप भुजबल विदु शिव धनु राहु। ये राजाओं का जो बल है, राजाओं का बल है वो चंद्रमा है। राजाओं का बल क्या है? चंद्रमा है। और शिव धनुष क्या है? यह राहु है।
हमें तो लगता है यहाँ जितने भी बैठे हो, यह धनुष रूपी राहु कहीं तुम्हारे जैसे वीरों को कहीं चंद्रमा समझ करके ग्रसन न कर दे, इसलिए हम बंदीजन तुम्हें सुना रहे हैं, कान खोल करके सुन लो। रावण बाण महा भारी, रावण बाण महा रे रावण बाण महा भारी, रावण बाण महा देखी सरासने गवही सिधारे, देखी सरासन गवही सिधारे, रावण बाण महाबत भारे, रावण बाण महाव्रत भारे। कोई तो ये बोलते हैं कि रावण और बाणासुर भी आया था, रावण बाण महाबटवारे। ऐसी बात नहीं, ये बंदी जन सूचना दे रहे हैं। अरे मूर्खो राजा, तुम लोगों को अपने शक्ति पर अभिमान है, तो मैं तुम्हें